उच्चैर्शोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। सो ये 28 नंबर श्लोक। शास्त्रों में भगवान का जब वर्णन आता है तो 8 प्रतिहार्यों का वर्णन आता है। प्रतिहार्य मीनिंग विशेषताएं, 8 विशेषताएं कुछ भगवान के साथ जो एसोसिएटेड की हुई हैं। जब भगवान का समसरण लगता है तो अशोक वृक्ष होता है। भगवान सिंहासन पर बैठते हैं, चामर होते हैं, छतर होते हैं। कुछ अतिशय जो होते हैं वो देवकृत होते हैं और कुछ अतिशय भगवान की अपनी केवल ज्ञान की निर्मलता से स्वयं प्रकट होते हैं। कुछ अतिशय उनके पुण्य के प्रताप से होते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के अतिशय हैं। यहाँ पर 8 प्रतिहार्य की बात की है, जो जब भगवान का केवल ज्ञान के बाद समसरण की जब रचना करते हैं देव आकर, तब उस समसरण में 8 प्रकार के प्रतिहार्य दिखते हैं। उच्चैर शोक तरु संश्रित, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे भगवान आप बैठते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। वह अशोक वृक्ष कितना ऊंचा होता है? वह अशोक वृक्ष कितना ऊंचा होता है? भगवान की हाइट से 12 योजन ऊंचा। 1 योजन मतलब 10 फीट। आप ऊंचे, तो इसमें बता रहे हैं अब आप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, यानी आप अशोक मतलब शोक रहित, आप शोक रहित अवस्था में, आप शोक रहित अवस्था के नीचे बैठे हैं। उसका सम्यक आश्रय आपने लिया हुआ है प्रभु, इसलिए कहा जाता है कि आप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मीनिंग किसके जीवन में शोक, कहते हैं कि किसके जीवन में शोक नहीं होता। किसके जीवन में शोक नहीं होता मीनिंग कि जिस इंसान को कोई चीज ऐसे कैसे स्वीकार नहीं है। जब हमारे को किसी चीज के स्वीकार नहीं होता, उपेक्षा होती है, तो हमारा मन दुखता है, तो हम उतने शोक में चले जाते हैं, अशोक में नहीं रहते हैं। तो कहते कि इसलिए कहा है कि हे परमात्मा, आपका जीवन हर प्रसंग में इतने स्वीकार भाव से भरा है, इसलिए कहा है कि अशोक रहित दशा को प्राप्त हुआ है। कहीं कोई रिपल्शन नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, जो जैसा है वैसा स्वीकार। 3 तरह के स्वीकार की हम बात करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि 3 तरह के स्वीकार हैं, कि एक सामान्य स्वीकार, एक असम्यक स्वीकार, तीसरा सम्यक स्वीकार। तो सामान्य स्वीकार मतलब कि ओके जैसी सिचुएशन है, अब सिर पे पड़ी है, झेलना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ उतना लाभ नहीं होता। असम्यक स्वीकार में आकुलता तो होती है, आकुलता हो रही है अंदर, पर बाहर से इतना हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, लोगों को दिखाने के हिसाब से जैसा हम फील करते हैं अंदर से, स्वीकार नहीं करते। देखने में लगेगा हम कितने शांत स्वभाव के हैं, अंदर भले ही हमने ज्वालामुखी के टिप पर बैठे हों, तो फिर मौका मिलते ही वो ज्वालामुखी पता नहीं कि कब फूट जाए। तो दूसरों को दिखाने के लिए जैसा हम रहते हैं उसको बोलते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए जैसा हम स्वीकार करते हैं, जिस सिचुएशन में दिखते हैं हम, उसको बोलते हैं असम्यक स्वीकार। तीसरा है सम्यक स्वीकार, जो कि मेरा गुण ही बन जाता है, मतलब उसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। जीवन की डीप डीप गहराई तक यह निर्णय जा चुका है कि जो हो रहा है सब अपने हिसाब से, अपनी परिणति से चल रहा है, सब ऐसे का ऐसा ही स्वीकार करते हैं। सो
उच्चैर शोक तरु संश्रित उन्मयूख, भगवान आपकी शोभा किससे है? अशोक वृक्ष से है, यानी गहरे गहरे स्वीकार भाव से आपकी शोभा है। आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, उसी से आपकी आभा है, आभा मतलब शोभा है। स्पष्टोल्लसत किरणम अस्त तमोवितानम, स्पष्टोल्लस आप बहुत स्पष्ट और उल्लास, स्पष्टोल्लसत मतलब 2 वर्ड्स हैं इसमें, स्पष्ट एंड उल्लास। भगवान आपके अंदर तो स्पष्ट एंड उल्लास का कॉम्बिनेशन है। आपके जीवन में स्वीकार भाव की गहराई, जो ये सिद्धांत है ना, इतनी स्पष्टता से आपके अंदर छिपा है और उतने ही उल्लास से आपने इसे अपनाया है कि वो स्पष्टता एंड उल्लास के कारण आपने जितना भी आप में जितना भी तमस था, तमोवितानम, आपकी स्पष्टता एंड उल्लास के आपके अंधकार को, भव भ्रमण के अंधकार को, अहंकार के अंधकार को नष्ट कर दिया। आपने सारे तमस का नष्ट कर दिया। कई बार हमें इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार हमें स्पष्टता होती है पर हमें उल्लास नहीं आता। कई बार उल्लास इतना आ जाता है पर स्पष्टता ही नहीं होती। कि फॉर एग्जाम्पल हमें स्पष्टता है कि हमें क्रोध नहीं करना, लेकिन हमारे आगे ऐसा सीन आ जाता है कि हमको क्रोध किए बिना रहा नहीं जाता, बट हमें बिकॉज हमें स्पष्टता है कि नहीं करना, तो हम अपने आप पे वर्क करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पर हम उसको उल्लास के साथ नहीं करते। तो दूसरी एग्जाम्पल है कि अब हमें पता है कि हम बहुत उछल कूद रहे हैं, हम इतना हैप्पी हो रहे हैं, इतना हैप्पी हो रहे हैं कि इतना उल्लास भरा है, पर पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है। तो ऐसे लाइक परमात्मा के अंदर स्पष्टता एंड उल्लास एकदम टुगेदर कंबाइंड है। तो उससे हमारा तमोवितानम, जो हमारा अहंकार का भ्रमण का अंधकार है, तो हटता है जब दोनों चीजें कंबाइंड हो। बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, भले अभी कर्मों से ढके हो, कि हे परमात्मा, भले आप भी हम भी, आप अभी घाती कर्मों से ढके हो और हम घाती अघाती कर्मों से ढके हैं, लेकिन यह सिद्धांत, स्वीकार का सिद्धांत, अशोक का सिद्धांत मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। भगवान महावीर को भी एक क्वेश्चन पूछा था, कहते तुमने 12.5 साल तक क्या साधना की? वो कहते शोक रहित रहने की साधना की, कि हर चीज को सम्यक भाव से बस स्वीकार किया 12.5 साल तक। फिर भले ही कहते कि कैसा सा भी उनके सामने प्रसंग आया, पर 12.5 साल तक उन्होंने एकदम सम्यक भाव से एक्सेप्टेंस रखी अपनी। अब मंजू दीदी के बुक से, Oh my God, I saw you with my inner eyes in the midst of several sages, saints, kings, herds, and people from all walks of life. You were seated majestically in the Samavasaran under the shadow of Ashok Vriksh, which is 12 times taller than you. Your golden appearance below the dark Ashoka tree made me feel like the golden edge of sunbeam shining on jet black clouds. You seem magnificent under the Pratiharya of Ashok tree. So now the purpose and benefit of this shloka. This is a very important shlok which heals all kinds of spine related problems like spine injury, afflictions of cervical, thoracic, lumbar and sacral vertebrae like cervical pain, backache, slip disc, neurological pain related to spine, varicose vein, and others. This is also very effective for increasing height of children. This shloka is also very good for curing leprosy and leads to victory in court cases and profit in business. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। तरु अशोक तल सुब्रतन यूं शोभे भगवान, मेघ निकट ज्यों सूर्य हो तमहर किरण वितान। हे प्रभु, ऊंचे और हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्ण सा उज्जवल रूप उसी भ्रांति प्रतीत होता है मानो बादलों के समीप स्थित सूर्य का मंडल ही हो। क्वेश्चन आंसर है,
उच्चैर शोक तरु। इस काव्य में आचार्य मानतुंग जी महाराज ने क्या वर्णन किया है? इस काव्य में आचार्य मानतुंग जी ने भगवान के अशोक वृक्ष नामक प्रातिहार्य का वर्णन किया है। प्रातिहार्य किसे कहते हैं? भव्य जीवों के मन को हरने वाले विशेष महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं। प्रातिहार्य कितने होते हैं? श्लोक 28 से 35 नंबर के श्लोक में 8 प्रातिहार्य का वर्णन किया है। प्रातिहार्य 8 होते हैं। पहला है अशोक वृक्ष, दूसरा है सिंहासन, तीसरा है चंवर, चौथा है 3 छत्र, पांचवा है देवदुंदुभी, छठा है पुष्पवृष्टि, सातवां है भामंडल और आठवां है दिव्य ध्वनि। अरहंत भगवान का अष्ट प्रातिहार्य से क्या संबंध है? तीर्थंकर अरहंत भगवान 46 मूल गुण के धारी होते हैं, जिनमें अष्ट प्रातिहार्य भी आते हैं। 46 मूल गुण कौन कौन से हैं? इस जन्म में 10 जन्म में अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे कुल मिला के 46 मूल गुण हैं। प्रातिहार्यों की रचना कौन करता है? देवदुंदुभी, पुष्पवृष्टि और दिव्य ध्वनि को छोड़कर बाकी प्रातिहार्यों की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करते हैं। इन प्रातिहार्यों की रचना कहाँ पर होती है? इन सभी प्रातिहार्यों की रचना समवसरण में होती है। अशोक वृक्ष किसे कहते हैं? जिस वृक्ष के निकट पहुंचते ही रोग, शोक आदि दूर हो जाते हैं, वह अशोक वृक्ष है। अथवा जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वह अशोक वृक्ष है। 24 तीर्थंकर के केवल ज्ञान वृक्ष क्या एक ही है? नहीं, केवल ज्ञान के वृक्ष अलग अलग हैं। अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर में 24 तीर्थंकरों के वृक्ष का क्रमशः वर्णन किया है। कौन कौन से है उसको बताया है। पहला है न्यग्रोध, दूसरा है सप्तपर्ण, तीसरा है शाल, चौथा है सरल, पांचवा है प्रियंगु, छठा भी प्रियंगु, सातवां है सिरिश, आठवां है नाग वृक्ष, नौवां है बहेरा यानी अक्ष, 10वां है धूली पलास, 11वां है तेंदु, 12वां है पाटल, 13वां है जम्बू, 14वां है पीपल, 15वां है दधिपर्ण, 16वां है नंदी, 17वां है तिलक, 8वां है आम्र, 19वां है कंकेली। अशोक 20वां है चंपक, 21वां है बकुल, 22वां है मेष श्रृंग, 23वां है धग और 24वां है शाल। ये 24 तीर्थंकरों के वृक्ष क्रमशः श्रेणी में हैं। समवसरण में जिस अशोक वृक्ष की रचना होती है, वह क्या अशोक जाति का ही वृक्ष है? अथवा जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, उसकी रचना होती है? आगम में दोनों ही मान्यताएं हैं, किंतु वर्तमान के हिसाब से जहां भी समवसरण की रचना दिखलाई जाती है, उसमें अशोक जाति का वृक्ष ही रहता है। अशोक वृक्ष की रचना कहाँ पर होती है? समवसरण में जहां भगवान विराजमान होते हैं, उन्हीं प्रभु के सिंहासन से लगे हुए ही अशोक वृक्ष की रचना होती है। अशोक वृक्ष कितना ऊंचा होता है? दीदी ने अभी ही वर्णन किया। अशोक वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुण ऊंचा होता है। समवसरण स्थित अशोक वृक्ष जीव है या अजीव, और वह किस काय में होता है? समवसरण में स्थित अशोक वृक्ष अजीव है और वह पृथ्वी काय में आता है। यह अशोक वृक्ष देवोपनीत
किस सामग्री से निर्मित होता है? यह अशोक वृक्ष वृक्ष के अनुरूप दिव्य मणियों आदि से निर्मित होता है। अशोक वृक्ष के नीचे स्थित भगवान का निर्मल रूप किस तरह शोभा को प्राप्त होता है? जैसे घने काले बादलों के निकट ही अंधकार के समूह का नाशक किरणावली को बिखेरता हुआ सूर्य का बिंब ही शोभा को प्राप्त हो रहा हो, ऐसा होता है। इस काव्य में अशोक वृक्ष की सघन छाया किस तरह की दर्शाई गई है? इस काव्य में अशोक वृक्ष की सघन छाया काले बादलों की छाया जैसी दर्शाई गई है। भगवान के शरीर की स्वर्णिम आभा किसके समान दर्शाई गई है? भगवान के शरीर की स्वर्णिम आभा प्रभापुंज सूर्य के समान दर्शाई गई है। आज यहीं तक ही। सभी को जय जिनेन्द्र। जय श्री जय थैंक यू जिनेन्द्र। दीदी।